हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टीचिंग ऑफ होम साइंस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड ऑफ होम साइंस। जब मन में प्रश्न आता है कि गृह विज्ञान क्या है, तब उत्तर यही आता है कि गृह विज्ञान एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जो एक सफल गृह निर्माण में आवश्यक हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि उत्तम गृह निर्माण में किन किन बातों का होना आवश्यक है, तो शायद ही कोई भली बात ही बता पाए, क्योंकि इसका विस्तार ही इतना है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की कलाओं की योग्यता, विभिन्न विषयों का ज्ञान तथा कुछ व्यक्ति का सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। यद्यपि हम ये जानते हैं कि समाज एवं राष्ट्र का सुख और वैभव प्रत्येक घर में सुख और शांति में जीवन का ही सामूहिक रूप है। प्रत्येक परिवार राष्ट्र की एक छोटी इकाई है, तब भी उत्तम गृह निर्माण की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। समाज की उन्नति घर परिवार की उन्नति से ही है। ये तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि सुखी गृह जीवन क्या युवा और क्या प्रौढ़ सभी के लिए एक अलौकिक वरदान है। इसकी महत्ता अपार है, क्योंकि इसी पर सभी कुटुंबियों की सुख शांति प्रेम तथा सहयोग की भावनाएं निर्भर करती हैं। ये कहना ना होगा कि कोई व्यक्ति चाहे करोड़ों रुपए कमाता हो, लेकिन अगर उसके घर में सुख शांति और सुव्यवस्था नहीं है तो उसका जीवन बेरोजगार व्यक्ति से भी ज्यादा बेकार कहा जाएगा। वह स्वयं ही यही सोचेगा कि मेरे कमाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब गृह निर्माण का इतना अधिक महत्व है और गृहिणी के इतने कर्तव्य हैं, तब ये अति आवश्यक है कि बालिकाओं को जो भविष्य की गृहिणी है, गृह निर्माण की शिक्षा उचित विधि से दी जाए। इसीलिए इतने विशेष में समाहित हैं। जिस प्रकार डॉक्टर, नर्स, वकील, इंजीनियर, ड्राइवर आदि को अपने अपने विशेष कार्य करने की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार गृह व्यवसाय व गृह निर्माण की शिक्षा छात्राओं को देना अभीष्ट होता है। जिस प्रकार से आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर आदि शरीर के विभिन्न अंगों व उनकी क्रियाओं में पारस्परिक निर्भरता है, उसी प्रकार अन्य विषयों से गृह विज्ञान की पारस्परता है, यानी कि उसमें सभी विषय समाहित हैं। गृहिणी की गृह संबंधी विभिन्न प्रकार की योग्यता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह कहना उचित है कि होम साइंस इज ए डिग्री कोर्स दैट इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, हाइजीन, इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी एंड फैमिली रिलेशंस, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स एंड होम मैनेजमेंट। गृह विज्ञान स्वयं में बहुत से विज्ञानों के अध्ययन को शामिल करता है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और विकास के उपाय शामिल हैं, जिसमें विज्ञान भी शामिल है जो परिवेश तथा पर्यावरण से संबंधित है। ये डिग्री स्तर तक का कोर्स है। इस मुख्य रूप से गृह विज्ञान के मुख्य विषयों का अध्ययन इसमें शामिल है, जैसे कि खाद्य विज्ञान, संसाधन प्रबंधन के मुख्य ढांचे, मानव विकास की नींव, कपड़े और परिधान विज्ञान का परिचय, भोजन और पोषण। दूसरे शब्दों में गृह विज्ञान एक डिग्री पाठ्यक्रम है, क्योंकि उच्च लेवल पर भी जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वच्छता, अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, बाल विकास, समाजशास्त्र, पारिवारिक संबंध, सामुदायिक जीवन, कला, भोजन, पोषण, कपड़े जैसे जो है कई विषयों का अध्ययन शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड ऑफ होम साइंस कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला है इसमें फिजियोलॉजी एंड हेल्थ साइंस। अच्छे स्वास्थ्य तथा सुखमय जीवन के लिए शुद्ध वायु, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छता, स्वास्थ्यप्रद भोजन, स्वच्छ गृह, यथेष्ट विश्राम तथा व्यायाम आवश्यक है। वायु और प्रकाश पर जो है जीवन निर्भर है। सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। श्वास प्रणाली द्वारा हम सांस लेते हैं और निकालते हैं। अनुचित और असंतुलित भोजन क्या शिशु, क्या युवा और प्रौढ़ सभी में भांति भांति के जो है रोग उत्पन्न कर देता है। निरंतर इस प्रकार के भोजन करने से शरीर हमेशा के लिए रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम बहुत ज्यादा आवश्यक है तथा नींद भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहा भी गया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। शुद्ध वायु और स्वच्छ व स्वस्थ भोजन के समान ही स्वास्थ्य के लिए जो है निवास स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और क्रियाओं के अनुकूल वायु, भोजन, विश्राम आदि की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुख के लिए शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन वांछित हो जाता है। इसके अंतर्गत छात्राओं को स्वास्थ्य के नियमों, बीमारियों से बचाव के उपाय और कीटाणु, जीवाणु और हानिकारक जीव जंतुओं का ज्ञान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सोशियोलॉजी।
यानी कि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अध्ययन छात्राओं को सफल गृहस्थ जीवन तथा उचित सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों से अवगत कराता है और सफल गृहिणी बनने में सहायता देता है। आदर्श गृहिणी स्वकुटुंबियों से सहानुभूति और प्रेम भाव रखती हुई समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है। आज के इस विविधता युक्त जटिल जीवन में यह आवश्यक है कि समाज को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि अपने ग्रह के प्रत्येक प्राणी को दिया जाता है। हर समय हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे जीवन की जटिलता बढ़ती जा रही है, वैसे व्यक्ति और समाज की परस्पर निर्भरता में वृद्धि होती जा रही है। इस निर्भरता की गंभीरता को जानकर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गृहिणी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं को निरंतर बनाए रखे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट एंड गृह परिचर्या। छात्राओं को शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी क्रियाओं का ज्ञान कराकर आकस्मिक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बुरे परिणाम से बचाने के लिए उपचार का ज्ञान कराना और ये अनुभव कराना कि थोड़ी सी असावधानी गंभीर रूप धारण कर लेती है। छात्राओं में सहानुभूति और प्रेम से रोगी की सेवा शुश्रूषा करने की प्रेरणा जागृत करना और विभिन्न रोगों के बारे में बोध कराकर उनका उचित उपचार करने की शिक्षा देना जो है प्रारंभिक चिकित्सा और गृह परिचर्या शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छात्राओं में प्रारंभिक चिकित्सा और गृह परिचर्या के ज्ञान द्वारा सामाजिक और नैतिक गुणों का सृजन करना भी इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक चिकित्सा और परिचर्या के व्यवहारिक अभ्यास के अवसर पर अवसर देकर छात्राओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करना और विचार शक्ति तथा सूक्ष्म दृष्टि को उत्पन्न करना जिससे वे घायल या रोगी के साथ पूरी सावधानी रखें और उनको स्वस्थ जीवन प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर, अर्थात शिशु पालन और बाल कल्याण। यानी कि जो बच्चा ठीक से नहीं पलता है वह क्रूर भावनाओं से ओतप्रोत रहता है और उसकी प्रवृत्तियां समाज के अन्य लोगों से थोड़ी पृथक ही नजर आती हैं। शैशव अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास की अन्य अवस्थाओं के अनुपात में अधिक होता है। 6 वर्ष का बच्चा भार में अपने जन्म काल के भार से 2 गुना और 1 वर्ष पश्चात लगभग 3 गुना हो जाता है। धीरे धीरे ये अनुपात कम होता जाता है और ये एक समय आता है जबकि भार की निरंतर वृद्धि रुक जाती है। पूर्णावस्था में व्यक्ति की भार वृद्धि किसी सीमा विशेष पर पहुंचकर सामान्यतः अवरुद्ध हो जाती है। धीरे धीरे उचित समय पाकर अनुकूल वातावरण को पाकर बालक की जो प्रवृत्तियां होती हैं वह उत्तेजित होती जाती हैं, मानसिक विकास का साधन बनी रहती हैं। यदि उचित समय पर अनुकूल वातावरण बच्चे को नहीं मिलता तब वह मानसिक विकास अपूर्ण रह जाता है और जो है इससे भी अधिक जबकि उसकी अनुचित और दोषपूर्ण वातावरण मिलता है। ऐसी दशा में उसका मानसिक विकास असंतुलित व अनुचित होता है। यदि बाल्य काल में बच्चे को अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलने का अवसर नहीं मिल पाता तब वह अंतर्मुखी हो जाता है और सामाजिक गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। सदैव प्रौढ़ लोगों के साथ रहने से वह आयु से पहले ही अधिक गंभीर और स्वाभाविक बन जाता है। हम ये जानते हैं कि बाल अवस्था हमारे भावी जीवन की नींव है, अतः यह अनिवार्य है कि सुदृढ़ शरीर और स्वस्थ मानसिक विकास के लिए इस नींव को सुदृढ़ करके बालक को उसकी भावी जटिल परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाया जाए। इस सफलता के लिए छात्राओं को शिशु पालन तथा बाल कल्याण का ज्ञान कराना अभीष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड एंड कुकिंग। वर्तमान चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां तक हो सके विभिन्न भोज्य पदार्थों और उनके प्राकृतिक रूप में सेवन करना चाहिए। मिर्च मसालों से भोजन को सुस्वाद बनाना अप्राकृतिक है और इनका अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तथापि मिर्च मसाले और पकवान आदि के निरंतर प्रयोग से हम जिह्वा के इतने अधीन हो गए हैं कि सुगमता पूर्वक इसका त्याग नहीं कर सकते, परंतु फिर भी ये चेष्टा करनी चाहिए कि स्वास्थ्य हेतु हम भोजन को इस प्रकार तैयार करें कि भोजन के पोषक तत्वों की पूरी रक्षा हो सके। कच्ची साग सब्जी का अधिक उपयोग करना चाहिए और खाद्य पदार्थ को आवश्यकता से अधिक समय नहीं पकाना चाहिए। पाक शास्त्र में निपुण बनाने के लिए आरंभ से ही भोजन पकाने की विधियों का अभ्यास छात्राओं को कराया जाना चाहिए। सिलाई की भांति ये भी एक कला है जो रचनात्मक है। इस विषय का बालिकाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुधा इसको स्त्री की जो है योग्यता में प्रमुख स्थान दिया जाता है। भोजन का वैज्ञानिक ज्ञान, भोजन के पदार्थों का चुनाव, संग्रह के तरीके, भोजन पकाने की विभिन्न विधियां, पकाने के में समय,
धन और श्रम की बचत करने हेतु प्रयोग में आने वाले उपयोगी उपकरणों का अभ्यास, रसोई की व्यवस्था, बर्तनों व रसोई की सफाई आदि के विषयों का पाकशास्त्र और भोजन के ज्ञान में समावेश हो गया है। सुस्वादु भोजन पकाने और परोसने का उतना ही अधिक महत्व है जितना कि अन्य उपरोक्त विषयों का। इन सब विषयों का शिक्षण भोजन और पाकशास्त्र को कला के साथ वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। अतएव ये एक विज्ञान और कला दोनों ही है। नेक्स्ट पॉइंट है नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्लॉथिंग, सुइंग एंड सेफ्टी। सिलाई, कढ़ाई एवं कपड़ों की सुरक्षा। सिलाई शब्द का सही व्यापक अर्थ लिया जाए तो वे सब कार्य जो मशीन के आविष्कार के पहले सुई से किए जाते थे सिलाई के अंतर्गत आते हैं। इस परिभाषा के अनुसार सिलाई का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के पहनने के भांति भांति के वस्त्रों के नमूने बनाना, उनको सीना तथा यथा योग्य काटना और अन्य गृह संबंधी कपड़ों का सिलना और काटना, ये सब क्रोशेट से बुनना इत्यादि का समावेश सिलाई में ही होता था। छात्राओं में व्यक्तित्व तथा समय के अनुरूप उचित रंग और नमूने के वस्त्र पहनने के लिए रुचि उत्पन्न करना इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अन्य उद्देश्य हैं छात्राओं को नए डिजाइन बनाने के लिए प्रेरित और सौंदर्य अनुभूति का सृजन करना, छात्राओं में रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति जागृत कर उनको उचित रंग मिश्रण का ज्ञान देकर पहनने के जो है उत्तम वस्त्रों और अन्य गृहोपयोगी कपड़ों को तैयार करने की शिक्षा देना, छात्राओं को कपड़ों की बनावट और सूत आदि का ज्ञान देकर जो धागा वगैरह होता है, टिकाऊपन और मूल्य के आधार पर उत्तम वस्त्र खरीदने के लिए शिक्षा देना, थोड़े फटे कपड़ों की मरम्मत करने के लिए रुचि उत्पन्न करना और कपड़ों की यथायोग्य सुरक्षा की ओर प्रेरित करना। क्योंकि छात्राएं अगर कपड़े में वस्त्र में नया ही वस्त्र है और जरा भी कोई कमी आई तो वो उसे रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वस्त्रों को मरम्मत करके पहनने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाइयां हैं। अगर हम काम में पैसा लगाएंगे तो वही गृह निर्माण है, और अगर हम व्यर्थ में पैसा कमाएंगे तो गृह निर्माण की कोई कला नहीं है। सुंदर उपयोगी या सुंदर रंगों के मिश्रण से कढ़ाई करके कलात्मक वस्तुओं को तैयार किया जा सकता है। गृह विज्ञान की शिक्षिका को उच्च कोटि के कपड़े सीने में हस्त दक्षता प्राप्त होनी चाहिए और तथा नमूने आदि बनाने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कपड़ों के चुनाव तथा उसको सिलने में उत्तम रुचि होनी चाहिए। कपड़ों की बनावट, धागा, सौंदर्य, रंग, कीमती और टिकाऊपन तथा यथोचित रंगों और उसकी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए छात्राओं को तैयार कर सके। तो इसके अलावा वह उसकी कढ़ाई आदि का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। कपड़ों को कैसे रखा जाए, यानी कि कीड़े ना लगें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं और कपड़ों को बेकार कर देते हैं, तो कौन कौन सी उसमें दवाई रखी जाए, किस तरह से रखे जाए, कपड़ों को प्रेस कर या इस्त्री कर उन्हें किस तरह से रखा जाए जो कि कम स्थान में आ जाए और हमेशा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले जाएं, तो वैसे के वैसे अच्छे निकलें और हमें जो है इधर उधर टाइम ना गंवाना पड़े। तो ये सारी व्यवस्थाएं सिखाना एक अध्यापिका का कर्तव्य होता है और गृह विज्ञान की अध्यापिका को इसमें निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस मेकिंग या हाउस कीपिंग। गृह विज्ञान का ये महत्वपूर्ण अंग है जिसमें गृह का चुनाव, सजावट, बनावट और सफाई एवं सुरक्षा एवं गृह संबंधी वस्तुओं और सामान की देखरेख, घरेलू हानिकारक वस्तुओं का नाश तथा उससे बचने के साधन, घर की आमदनी से सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए बनाया गया आय व्यय पत्रक, गृह कार्यों का उचित विभाजन आदि सब गृह संबंधी विषय इसमें सम्मिलित होते हैं। गृह व्यवस्था का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें हम उन नियमों और वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो सुंदर, सुचारू और सुव्यवस्थित गृह बनाने में गृहिणी को जानने योग्य हैं। गृह संबंधी नए आविष्कारों के प्रयोग को जो धन, श्रम और समय की बचत करते हैं, छात्राएं इसी विषय के अंतर्गत सीखती हैं। नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली साधारण वस्तुओं एवं बिजली के सामान की सामान्य सफाई व मरम्मत के बारे में भी गृहिणी को यथेष्ट ज्ञान होना वांछित है। गृह व्यवस्था का इतना विस्तृत क्षेत्र ही उसके महत्व का द्योतक है, यानी कि पहचान है। गृह व्यवस्था के उद्देश्य देखेंगे। छात्राओं को गृह संबंधी उन सब बातों का बोध कराना जिनका समावेश गृह विज्ञान के अन्य विषयों में नहीं है और इनकी जानकारी गृह निर्माण के लिए अति आवश्यक है। छात्राओं में सुंदर और सुचारू गृह निर्माण के लिए उचित जो है रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में गृह व्यवस्था शिक्षण द्वारा विचार शक्ति और कल्पना शक्ति की वृद्धि करना तथा ये प्रोत्साहन देना कि गृह संबंधी प्रत्येक कार्य को लकीर की फकीर होकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी विचार शक्ति से स्वयं विचार कार्य करके या स्वयं कार्य करके मार्ग को चुनना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।